आप सब ने CTC के बारे में सुना होगा, काउंसलर्स ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके मिशन के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ आज। लेकिन मिशन बताने से पहले प्रॉब्लम क्या है वो जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर लगभग 2.5 लाख साधक है और ये 2.5 लाख साधकों के अंदर में अगर हम बताएं कोई काउंसलर अगर हम रखें तो अनसर्टिफाइड काउंसलर्स भी देखें ना, तो हमारे पास जो रेशियो है वो है कि 13,500 साधक पे एक ही काउंसलर है। दूसरा, आवश्यकता है हमारी कि हम लोग 2030 तक 600 साधकों के लिए एक काउंसलर की व्यवस्था करें। क्यों करनी है वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा है कि हमें प्रमोशंस करने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रचारकों की आवश्यकता है। हमारे पास अगर हम प्रचारक की बात करें जो कि हमारे बताए हुए वैल्यूज़ के अनुसार चलते हो, वैल्यूज़ मतलब कि उनके अंदर में क्वालिटीज़ क्या है, जैसे कि स्वामी जी की सारी टीचिंग्स उनको पता हो, स्वामी जी का लिटरेचर सारा का सारा उन्हें पता हो, संस्था विषय जानकारी और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, बात करने में उनको पता हो कि कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, प्रेजेंटेशंस करते आना, पीपल स्किल्स होना, एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी होना, ये सब वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक काउंसलर में होने चाहिए। अब ऐसे काउंसलर्स हमारे पास अगर हम देखें तो सर्टिफाइड नहीं होकर के भी साथ ही हैं और हमें ज़रूरत है एटलीस्ट 150 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स की जो जा कर के प्रचार के अंदर में हमारे जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं, इन सब के पास प्रचार के लिए जाएं और उनके अंदर में अवेयरनेस मेडिटेशन को लेकर के लेके आए। तो हमारा मेजर मिशन जो है ना वो है कि पूरे के पूरे इतने बड़ा साधक परिवार है उसके अंदर में यूनिफॉर्मिटी लेके आए। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हो रखे हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, तो एक विचारधारा एक कॉन्सेप्ट पे आ जाए ताकि ध्यान करने के अंदर में सबको सरलता हो, समझने में भी सरलता हो। दूसरा है अभ्यास। ध्यान का अभ्यास रेगुलरली, नियमितता के साथ, सामूहिकता के साथ सभी का नहीं हो रहा है। स्वामी जी कितने वर्षों से बता रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से उसका कारण क्या है कि उनके सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। उसको किस तरीके से सॉर्ट करे उसके लिए भी एक काउंसलर की आवश्यकता रहती है। वैसे ही प्रचार करने के लिए और लोगों के अंदर में हिमालयन मेडिटेशन से हमको कितना लाभ हुआ है उस लाभ के बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन सबको अनुभव ज़रूर है। जैसे कि सभी को पता है उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आपका सोचने का ढंग पॉजिटिव हो जाता है, जो हम थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। लॉट ऑफ प्रॉब्लम, सबको अपनी अपनी अनुभूतियाँ पता ही है, लेकिन इस बारे में समाज को कितना समझ है ये करने का कार्य तो एक प्रचारक का रहता है। ऐसे में हमें ऐसे प्रचारकों की आवश्यकता है। दूसरा है कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर में ध्यान इंटीग्रेट नहीं हुआ है। मतलब कि जैसे हम लोग ब्रशिंग कर लेते हैं, उठ करके नहा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, वैसे ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाया है। वो हिस्सा आसानी से बन पाया, उसके लिए भी हमें एक काउंसलर की आवश्यकता रहती है। और है हमारी एक्सेसिबिलिटी। ध्यान की एक्सेसिबिलिटी हर जगह पे नहीं है। अगर हम किसी भी देश की बात करें या हमारे ही प्रदेश की बात करें तो हर किसी तक ये आसानी से नहीं पहुंचा है। हमने एक्सेसिबिलिटी के लिए यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, लेकिन यूट्यूब जो होता है उस तक पहुंचाएगा कौन? अच्छा, पहुंच भी गए तो इसको हमारे जीवन में उतारे कैसे? अनेकों प्रश्नों के जवाब, ये सब करने के लिए हमको एक काउंसलर चाहिए जो हमको रिप्रेजेंट करता हो, हमारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हो। तो इसके लिए आवश्यकता है एक काउंसलर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो हम लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम अधूरा है जब तक कोई इसे समझे नहीं और इस गुरु कार्य के अंदर में एटलीस्ट साल में सैटरडे संडे का समय हमें दे, तो हम लोग प्रचार के माध्यम से और काउंसलिंग के माध्यम से हमारे एग्जिस्टिंग साधकों की सहायता करेंगे और प्रचार के माध्यम से हम लोग
बाहर अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो इच्छा है कि इसके अंदर में जो आइडियल पॉपुलेशन है ना, वो वही है जो या तो अपने बिजनेस में या जॉब में ऐसे सेटल है कि वो समय दे सकते हैं, एटलीस्ट सैटरडे संडे तो भी गुरु कार्य को दे सकते हैं, या फिर ऐसे जो गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जिनके पास थोड़ा समय है, जो मतलब अपने ही जगह पे, उनको कहीं दूर दूर नहीं जाना, अपने ही राज्य में, अपनी ही सिटी के अंदर में उनको ये कार्य करते आए, तो ऐसे कोई गृहिणियाँ होंगी तो बेस्ट है। दूसरा, हम लोग एज जो है 45 के अंडर रख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर जाने के बाद में जो आज की जनरेशन्स है उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके लिए 45 तक की जो है उसके अंदर मैच्योरिटी भी होती है। सो मैक्सिमम एज 45 है, स्टार्टिंग एज हमारी 15 है, 15 साल का लड़का भी ज्वाइन कर सकता है इसके अंदर में। और यस, इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि सैटरडे संडे को समय अगर हर साल में दे पाए, सैटरडे को या संडे को, इट्स अप टू यू। तो आपको अगर कोई लगे जो इसके अंदर में जुड़ना चाहता है तो उस तक ये मैसेज ज़रूर तक पहुँचाए। जय आत्मेश्वर, जय बाबा स्वामी।